एक गांव के अंदर रात के 12 बजे का समय था और रात को 12 बजे उस गांव में से बहुत जोर जोर से आवाज़ें आ रही थी कि चोर 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 चोरी करके भागा है। और दोस्तों एक चोर था जो कि छतों के ऊपर से भागता जा रहा था। उसके पीछे गांव के बहुत सारे लोग लगे हुए थे। तभी कुछ दूर जा कर के क्या होता है, वह चोर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह पेड़ एक घर से सटा हुआ था। तभी वह उस घर के ऊपर छत पर कूद जाता है। वह घर एक विधवा औरत का था जो 34 साल की थी। जैसे ही उस विधवा औरत के घर के ऊपर किसी के कूदने की आवाज़ उसको धम्म से आती है तो वह जगती है कि यह कौन आ गया। हाथ में लठ उठाती है और सीढ़ियों से होती हुई ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। जाकर वह देखती है कि कोई आदमी चुपचाप दुबका हुआ है। उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वह तुरंत वह लड़का बोलता है कि मैं चोर हूँ। और महिला एकदम से चिल्लाना चाहती है कि चोर यहाँ पर है, लेकिन इतने में ही वो चोर खड़ा होकर के महिला के मुंह पर हाथ लगा देता है और कहता है कि चिल्लाओ मत, मैं चोर बचपन से नहीं हूँ, ना ही चोरी करना मेरा पेशा है। मजबूरी में ये सब कुछ किया है और मुझे तुम बचा लो, उसके बदले में जो तुम चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब तो जो महिला होती है वह चुप हो जाती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चोर से वह महिला जो कुछ करवाती है, बड़ा ही विचार करने योग्य यह मामला है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आखिर क्या हुआ था उस रात उस विधवा महिला और उस चोर के बीच में, यह सच्चाई तो आपको वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगी। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी जरूर लूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बीमार चल रहा हूं मैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा खांसी सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही हैं। मौसम में तब्दीली है तो आवाज़ अगर ढंग से प्रॉपर तरीके से ना आ पाए या कोई शब्द रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों के सामने। पहले से ये बात कह रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीर नाम का एक लड़का जिसकी उम्र होती है 24 साल, पश्चिम बंगाल के अंदर यह घटना घटित होती है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है रोशनी, और रोशनी की उम्र होती है 20 साल। कबीर के घर में उसके पिता हैं जिनकी एक छोटी सी दुकान है और कबीर की 3 छोटी बहनें हैं जिनकी शादी भी करनी होती है। लेकिन कबीर फिलहाल एक लड़की के प्यार में पड़ गया था। अब लड़की भी ऐसी थी, कबीर से रोज़ रोज़ नई नई डिमांड किया करती, कभी जूते चप्पल, कभी कोई रिंग, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। तो जब जब उसकी डिमांड थोड़ी हुआ करती तो कबीर उन डिमांड्स को अपने घर में से पूरी कर दिया करता, क्योंकि कबीर के पास अभी तक नौकरी नहीं थी, अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की थी और उसके कंधों पर उसकी 3 बहनों की शादी का बोझ था और अपनी शादी का बोझ था और ऊपर से परिवार को अच्छा चलाने का भी बोझ था। यानी कि परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारने का भी उसके कंधों पर ही बोझ था। अब यहाँ पर गर्लफ्रेंड ऐसी मिल चुकी थी जो हर बात पर कुछ ना कुछ डिमांड करती थी, और जो कबीर होता है उसका ज़्यादा प्रेम उस गर्लफ्रेंड के प्रति हो रहा था और वह उसको छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी थोड़ी भी जब वह डिमांड किया करती तो वह जैसे तैसे उसको पूरी कर दिया करता। अब तो यहाँ पर उसकी प्रेमिका की डिमांड कुछ ऐसी हो जाती है, कोई गहना बनवाने के लिए कहती है और वह गहना तकरीबन 1.5 लाख रुपए का बनेगा। उसके लिए अब कबीर के पास तो कोई है नहीं पैसा वगैरह, लेकिन कबीर अभी तक उसकी सारी डिमांड पूरी करता आ रहा था। तो प्रेमिका उससे कहती है कि मुझे पक्का यकीन है तुम मेरी इस डिमांड को पूरा ज़रूर करोगे। अब इस बात में आकर के जो कबीर होता है अपनी प्रेमिका की डिमांड को पूरा करने के लिए अब वह उतारू हो जाता है और वह सोचने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। तो दोस्तों उसी के गांव के पड़ोस में के गांव में किसी व्यक्ति ने अभी अभी बैंक से 3 लाख रुपए का 3-3.5 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया था और वह पैसे लेकर शाम को अपने घर पर ही गया था, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे जो नकदी होती है वो कोई नहीं रखता है घरों में, सब बैंक वगैरह में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको पता लग गया था कि पड़ोस के गांव में कोई बैंक से कर्जा लेकर आया है 3-3.5 लाख रुपए और वो घर में ही रखेगा अभी तो अब यहाँ पर प्लानिंग बना लेता है, उस घर का पता निकाल लेता है और रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है तो वह पहुंच जाता है उस घर में चोरी करने के लिए। दीवार फांद कर उस घर के अंदर घुसता है और जाकर के उस घर के अंदर लॉकअप वगैरह जो भी ताला वगैरह होता है जहाँ पर लोग अपना सामान और कीमती चीज़ें रखते हैं
जाकर के वह ताला वगैरह तोड़ लेता है जैसे तैसे सावधानी से, और देखता है कि बक्से के अंदर 3.5 लाख रुपए हैं। उनको देख करके उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वह सोचता है कि ये तो इतने पैसे हैं, 1.5 लाख रुपए में प्रेमिका की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी और बाकी के 1.5 लाख रुपए में मेरे परिवार को बहुत सहारा मिल जाएगा, बाकी के 1.5 लाख रुपए अपने घर में दे दूंगा। तो यही विचार करने के बाद दोस्तों उन पैसों को वह अपने पास थैले में रख लेता है और उसके बाद उस घर से निकलने लगता है। लेकिन वह पूरे दिन भर का थका हारा था, दिन भर यही सोचा था कि किस तरह से चोरी करनी है, खाना भी नहीं खाया था तो उसको भूख लग रही थी। जैसे ही वह रसोई के पास से गुजरता है तो उसको सेवइयों की महक आने लगती है। उस घर में सेवइयां बनाई गई थी शाम को, तो जो बाकी बची हुई वहां पर रखी हुई थी। रसोई के अंदर जाता है, जाकर के सेवइयां देख करके उसके मुंह में पानी आने लगता है और सेवइयों को वह खाने लगता है। सेवइयों को खाने के बाद उसका पेट अच्छी तरह से भर जाता है और वहीं पर मटके पर गिलास रखा हुआ था, गिलास उठा करके वह पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद जैसे गिलास को मटके पर रखता है तो दोस्तों अंधेरे का समय तो था ही, ज्यादा उजाला नहीं था, तो वह गिलास जमीन पर गिर जाता है, मटके पर रख नहीं पाता है। जैसे गिलास जमीन पर गिरता है तो घर के लोग खड़े हो जाते हैं और एकदम से उनको पता था कि आज हम 3.5 लाख रुपए बैंक से लेकर आए हैं। तो वह सीधा घर वाले अपने बक्से की तरफ दौड़ते हैं, देखते हैं बक्सा तो टूटा हुआ है और फिर वह चोर चोर करके एकदम से उस चोर के पीछे भागने लगते हैं, क्योंकि जब वह दीवार को फांद रहा था तो उसकी परछाई और उसको देख लिया था घर वालों ने। अब गांव के और लोग भी जग जाते हैं तो और लोग भी गांव के उसके पीछे भागने लगते हैं। तकरीबन 100 मीटर 150 मीटर दूर तक उसके पीछे भागा जाता है, लेकिन एकदम से वह गायब हो जाता है, क्योंकि वह गांव के ही अंदर एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और दोस्तों अब गांव वाले उसको चारों तरफ ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं भी चोर का अता पता नहीं मिलता है। अब थोड़ी देर बाद जब गांव वाले शांत हो जाते हैं तो वह जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था उस पेड़ के साइड में एक छत थी किसी घर की, तो पेड़ से वह सीधा उस छत के ऊपर कूद जाता है। वह छत थी एक विधवा औरत की, जिसके घर में वह अकेली रहा करती थी। पति की बीमारी के कारण 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों जैसे ही वह छत के ऊपर कूदता है तो नीचे कमरे में विधवा औरत सो रही थी, तो वह एकदम से जग जाती है, क्योंकि छत पर धम से किसी के कूदने की आवाज उसको सुनाई दे देती है। वह समझ जाती है कि जरूर कोई ना कोई चोर घुसा है घर के अंदर। वह अपने हाथ में एक लठ पकड़ती है और सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है कि आखिर यह कौन है। और वह जब ऊपर छत पर जाकर देखती है तो एक चोर जो कि चुपचाप बैठा हुआ है कोने में छिपा हुआ। अब वह कहती है कि तुम कौन हो? वह लड़का कहता है जिसका नाम कबीर था कि मैं चोर हूं। और उसके बाद एकदम से वह महिला चिल्लाना चाहती है जो विधवा महिला थी, लेकिन कबीर जाकर के उसके मुंह को दबा लेता है और कहता है आप चिल्लाइए मत, मैं बचपन से चोर नहीं हूं, ना मेरा पेशा चोरी करना है, मजबूरी में चोर बना हूं। अब दोस्तों उसके बाद उसके मुंह को दबा लेता है और ऊपर से ये भी कहता है कि तुम्हें इसके बदले में जो कुछ करवाना है करवा लेना, लेकिन गाँव वालों को मेरे बारे में चिल्लाकर मत बताइए, मेरी जान बचा दीजिए। अब तो महिला को उसके ऊपर रहम सा आ जाता है, क्योंकि वह देखने में खूबसूरत भी था, 24 साल की उम्र थी। इधर महिला जो कि 35 साल की थी, 2 साल से पति उससे दूर रहा कर, मतलब 2 साल से उसके पति की मौत हो चुकी थी, तो अभी तक वह किसी मर्द के सानिध्य में नहीं आई थी। जैसे ही उस चोर कबीर ने उसका मुंह दबाया था तो उसके कंधे को और उसके शरीर को पकड़ लिया था, तो महिला के तन बदन में इसी चीज से थोड़ा सा कुछ ना कुछ हाव भाव प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद महिला कहती है कि ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चलो नीचे चलो और यहीं पर रुकना और फिर आराम से निकल जाना। चोर को नीचे ले जाती है, चाय पानी पिलाती है। अब उससे पूछती है कि तुम चोरी क्यों करते हो? कबीर बताता है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो, मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, मेरे घर में मेरे पापा हैं जो कि एक दुकान चलाते हैं, मेरी 3 बहनें हैं, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है और वो मुझसे न जाने कौन कौन सी डिमांड करती रहती है। इसकी वजह से उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मुझे आज चोरी करनी पड़ गई। अब तो यहाँ पर जो महिला होती है, विधवा महिला, जिसका नाम होता है मेघना, जिसकी उम्र होती है 34 साल, वह कहती है कि ऐसी गर्लफ्रेंड का क्या करोगे जो आपको चोरी करने पर मजबूर कर रही है, अपराधी बनाना चाहती है। ऐसी गर्लफ्रेंड से सो गर्लफ्रेंड ना हो तो अच्छा है। लेकिन अगले ही क्षण कबीर बोलता है कि मैं गर्लफ्रेंड के बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ मुझे शारीरिक सुख जो मिलता है, अब उसको छोड़ूं भी तो कैसे छोड़ूं। इधर दोस्तों जो महिला होती है, विधवा महिला, अब वह कह उठती है कि तुम्हें उससे किस तरह का शारीरिक सुख मिलता है, क्या करते हो तुम उसके साथ? तो चोर यहाँ पर बताने लगता है कि उसके साथ संबंध बनाता हूँ। अगले क्षण में महिला कहती है कि क्या तुम ऐसे संबंध बना सकते हो, मेरे साथ बना सकते हो?
क्योंकि चोर उसको बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था और वह 2 सालों से प्यासी भी थी। महिला उसको बताती है कि मेरे घर वालों ने खूब मुझसे कहा कि शादी कर लो, लेकिन मैं किसी के साथ जाना नहीं चाहती। मेरे पति की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं हूँ, अकेली हूँ। ये घर है मेरा, और भी कई 3-4 घर हैं जो किराए पर चले हुए हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मैं अपनी प्रॉपर्टी को और अपने इस घर परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहती। किसी आदमी में मुझे वो बात दिखाई देती ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उस विधवा महिला को इस लड़के कबीर के अंदर वो चीज़ नज़र आ रही थी जो उसको चाहिए था। अब वह कबीर से कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस तरह से करते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कबीर कहता है कि उसके लिए तो आपको तैयार होना पड़ेगा, आपके साथ ही करके बता सकता हूँ, यहाँ पर किसी और को तो बुला नहीं सकता, ना ही गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ सकती है। तो महिला कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ करके बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों, वे दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ तकरीबन 1 घंटे तक संबंध बनाते हैं। अब तो जो विधवा महिला होती है वह उसके ऊपर मोहित हो जाती है, फिदा हो जाती है, और अब उससे कहती है कि अब तुम मुझे अपना नंबर देकर जाओ और जब मेरा मन करेगा तो मैं बुला लिया करूँगी। अब तो ये कबीर जो होता है उसको अपना नंबर दे देता है, और कबीर ये भी कहता है कि तुम्हें इन पैसों में से आधे पैसे रखने हैं तो आधे पैसे तुम रख सकती हो। लेकिन विधवा महिला कहती है कि मैं तो नौकरी करती हूँ कंपनी में, और मेरा खर्चा उसी से चल जाता है, 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह है, और ऊपर से मेरे पास मेरे पति की प्रॉपर्टी इतनी है कि मुझे नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ किराए से भी काम चल जाता है, लेकिन घर में खाली पड़ी रहती हूँ तो थोड़ा मेरा मन लग जाता है, इसलिए मैं नौकरी करने के लिए जाती हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों वह लड़का चला जाता है, बार बार विचार करता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है चोरी करने पर मुझे मजबूर करती है, इसका मतलब उस विधवा महिला ने सही किया था। और अब यहाँ पर जो वह लड़का होता है कबीर, वह अपनी गर्लफ्रेंड को 1 भी रुपया नहीं देता है और अपनी गर्लफ्रेंड से नाता तोड़ देता है। उसके बाद जो कबीर होता है उसको जो विधवा महिला होती है कई बार अपने घर पर बुला लिया करती है और पूरी रातें रंगीन वहाँ पर हुआ करती। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं, और जो विधवा महिला होती है उसके माँ बाप भी बराबर प्रेशर डाल रहे थे कि लड़की तुम शादी कर लो किसी लड़के से। तो अब यहाँ पर जो विधवा महिला होती है उसकी नज़रों में कबीर बस चुका था। 6 महीने से लगातार उसको बुला रही थी, तो अब जो विधवा महिला होती है कबीर के सामने प्रपोजल रख देती है, कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और बदले में तुम्हें अपने पति की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा भी दूंगी। अब तो कबीर जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करता था शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि पहले आप अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा मेरे नाम करवाइए। महिला उसके नाम 50% हिस्सा कर देती है और ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि मैं हर चीज़ को समझती हूँ, मुझे तुम ही पसंद आए हो। मेरे माँ बाप ने कई लड़के मेरे लिए देखे लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कबीर और जो विधवा महिला होती है अपने माँ बाप को बुलाती है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी जाती है। और फिलहाल विधवा महिला और यह कबीर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। कबीर की उम्र 24 साल, विधवा महिला की उम्र 34 साल, 10 साल का इनकी उम्र में फ़र्क है, लेकिन फिलहाल इनका घर बस चुका है। तो इस तरह से एक चोर के साथ विधवा महिला ने अपना घर बसा लिया। तो दोस्तों इस घटना के अंदर आप क्या कहना चाहोगे? क्या विधवा महिला ने सही किया या फिर गलत फैसला था, या फिर कुछ और भी हो सकता है इस कहानी में आगे चल के, या फिर जो था वो ठीक था? विधवा महिला को भी एक साथी की जरूरत थी तो यहाँ पर उसको साथी मिल गया। जो भी आप कहना चाहते हो इस घटना के अंदर वो आप कह सकते हो। किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जाती है दोस्तों। यह जो चोर था कबीर यह सोच भी नहीं सकता था कि यह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाएगा, क्योंकि विधवा महिला के पास उसके पति की बहुत सारी करोड़ों की संपत्ति जो थी। तो यहाँ पर इस तरह से किस्मत कभी कभी इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया करती है। तो दोस्तों जो भी कुछ बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। भाई का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ है श्यामलाल चौधरी, नौका बीकानेर राजस्थान से। आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं श्यामलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है तो मैं ये चीजें लेकर आ पाता हूँ। उसके बाद सुदेश भाई आपका स्टोरी अच्छा लगता है। घनश्याम ममता साहू रायपुर से, जी घनश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। राधे श्याम शर्मा, राधे राधे जी, जयपुर राजस्थान से हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद रंजीत सिंह श्री गंगानगर राजस्थान से हैं, पत्नी का नाम राधा देवी है।
और सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि राम राम भैया, आपकी कैसी तबीयत है? फिलहाल सुशील जी मेरी तबीयत में सुधार है, बहुत अच्छा, बोल भी अच्छे से पा रहा हूँ और मतलब ठीक है फिलहाल, धीरे धीरे अभी और सुधार होगा 2-4 दिन में, और फिलहाल ठीक हूँ। उसके बाद हमारे साथ हैं पवन कुमार, वेरी नाइस स्टोरी जी। अब्दुल राशिद पंजाब, मालेर कोटला, भाई साहब आप मेरा नाम क्यों नहीं लेते हो? अब्दुल जी जब आपका नाम आता है मेरे सामने तो मैं ज़रूर लेता हूं, आप कमेंट बार बार किया करें हर वीडियो पर, तो आपका नाम ज़रूर आएगा वीडियो के अंदर। मैं ऐसा नहीं करता हूं कि किसी के नाम को छोड़ दूं, बस आपने कमेंट नहीं किया होगा तुरंत पिछली 2 वीडियोज़ पर तो नहीं आया होगा। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर, यूपी 43 गोंडा से करनेलगंज क्षेत्र चचरी मांझा के रहने वाले हैं। दयाशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या हालचाल है सुदेश भाई? जितेंद्र पटेल मोतिहारी जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुशील चौधरी भाई हमारी किसी वीडियो में से कॉमिक लाइन निकाल कर यहाँ पर लिख रहे हैं, ये कैसा जेठ है जो गंदी गंदी बातें मुझे बता रहा है? जी बिल्कुल, ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था। और सुशील चौधरी भाई खूब एंजॉय करते हैं, खूब हंसते हैं, मजाक करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कुछ भाई और हैं जो कि फेसबुक पर हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं। हमारे साथ है राम गोसाई जो कि कहते हैं जेठ ही गलत नहीं भाई जी पति भी गलत है, पर जो आपने खांसी जुकाम की बात कही है वो सही है, आजकल सबकी नाक बंद है और खांसी जुकाम सबको हो रहा है। जी बिल्कुल राम गोसाई जी सही कह रहे हैं आप, मौसम ही खराब है। प्रवीण बघेल शिवपुरी, ससुर बहुत ही गंदगी, ससुर बहू की जिंदगी में क्या होने वाला? जी बिल्कुल। नंदलाल पासवान हमारे भाई, ये कहानी बहुत शर्मिंदा करने वाली है सर जी। मैं नंदलाल पासवान, पलामू झारखंड से पुलिस में हूँ। जी बिल्कुल नंदलाल जी, आप बहुत अच्छी तरह सेवा करते हैं जनता की और आप वीडियोस को खूब सपोर्ट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लाल सिंह हमारे भाई कह रहे हैं कि यहाँ तो जेठ को सुधरना चाहिए था और पति को भी बोलना चाहिए था। जय श्री राम। जी बिल्कुल। इरफान राजा हमारे भाई, कुछ लोग रिश्तों की कदर नहीं करते। इरफान राजा, यूपी, कस्बा बहेड़ी, जिला बरेली। जी बिल्कुल इरफान जी। मनोहर जोशी हमारे भाई, यह बड़ा आसमान की बात है, कहीं आपने जेठ सुहागरा सी। तो मनोहर जोशी भाई हमारे लिखने की कोशिश करते हैं, कई बार लिखा नहीं जाता है, शायद बोल कर लिखते होंगे तो गलती हो जाती है। जो कि रहने वाले यूपी मुरादाबाद में रहते हैं और इनका नाम मुरलीधर जोशी है और वैसे ये नेपाल के रहने वाले हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं देवेंद्र सैनी जो कि कमेंट करते हैं। देवेंद्र सैनी, यूपी बुलंदशहर ककोर से आपकी वीडियो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उसे देखता हूं। जी देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार हैं जो कि वीडियोस को देखते हैं। और नमस्कार गुरुजी, नमस्कार जी। संजीव कुमार, बहुत दिनों में कमेंट आया, नेपाल से हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। मनोज कुमार पटेल हैं और उसके बाद मुकेश कुमार हैं जो कि राधे राधे जी। कश्यप दीपक हमारे भाई कमेंट करते हैं। नईम अहमद का बहुत दिनों में कमेंट आया, भाई लगातार कमेंट करते रहिए। और HP सिंह भाई का भी बहुत दिनों में कमेंट आया है, आप भी लगातार कमेंट करिए। और बहुत सारे भाई हैं हमारे जो कि कई बार कमेंट नहीं कर पाते हैं, आप लगातार कमेंट करते रहिएगा जिससे कि परिवार पूरा बना रहे और हम वीडियोस लाने में कोई परेशानी ना हो और आप सभी के साथ हम वीडियो लेकर आते रहें। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।